बारे में, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन और उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। सो विदाउट एनी डिले क्लास, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस सच केमिकल इक्वेशंस के। आइए क्लास पहले जान लेते हैं केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं। सो क्लास, केमिकल इक्वेशन एक वर्ड इक्वेशन की तरह ही होती है जिसमें चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट शो किया जाता है बाय प्लेसिंग एन एरो बिटवीन देम। यानी कि ये एक तरह से एक वर्ड इक्वेशन होती है जिसके बीच में हम एक एरो प्लेस करते हैं और रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो चेंज होती है, कैसे वो प्रोडक्ट बनता है ये शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगर आपको याद होगा तो पिछली बार मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी मैग्नीशियम रिबन की, तो क्लास उसी का एग्जाम्पल लेके आगे चलते हैं। तो क्लास आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये उसी एक्टिविटी का है। उसमें आपने देखा था जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक वाइट कलर का पाउडर देता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते होते हैं क्लास। सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमने उसी एक्टिविटी से ये इक्वेशन का एग्जाम्पल लिया है क्लास। सो क्लास, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये एक अनबैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, इसको हम आगे इसी वीडियो में बैलेंस करेंगे। सो क्लास, ये एग्जांपल था आपकी केमिकल इक्वेशंस का कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। आगे चलते हैं क्लास। तो क्लास ध्यान से देखिएगा, क्लास आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा mg, जिस पे मैंने पॉइंट एरो किया है। तो क्लास, ये जो साइड है जिस पे एरो पॉइंट हो रहा है क्लास, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं जो कि रिएक्टेंट की साइड होती है। हमेशा याद रखना क्लास, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे हम आपका हमेशा ही रिएक्टेंट प्लेस होगा, ठीक है क्लास। और राइट हैंड साइड जो आपकी होती है क्लास, वो होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे आपका क्या आएगा क्लास, प्रोडक्ट, ठीक है क्लास। आगे चलते हैं क्लास। अब बात करते हैं क्लास कि ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किसे किया जाता है, ठीक है क्लास। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो जो इक्वेशन आपने देखी थी वो एक स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, स्केलेटल इक्वेशन। क्लास, आपसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगा अगर आपको खांसी की अगर इस वीडियो में आवाज़ आती है, तो क्लास थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, तो इसी को चलते आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है क्लास। तो मैं माफ़ी चाहूँगा एक बार फिर से। तो चलते हैं क्लास आगे। आप जो इक्वेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं क्लास, वो आपकी स्केलेटल इक्वेशन है, यानी कि एक अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्लास आपको एक तरह का टेबल बनाना है, जैसे कि मैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ आपको। तो क्लास, ये जो आप टेबल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस तरह का आपने टेबल बनाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके। और लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट या एटम्स हैं आपने उनको लिस्ट कर लेना है ऐसे, और इसी तरह से राइट हैंड साइड के भी लिस्ट कर लेना है। अब क्लास, ये जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं आपने इनके नंबर ऑफ़ एटम्स कंपेयर करने हैं। तो जैसे कि पहले मैं मैग्नीशियम के एटम्स कंपेयर करता हूँ दोनों साइड। तो दोनों साइड मैग्नीशियम के एटम आप देख सकते हैं 1 आ रहा है, इनके साथ कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं है। और वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें क्लास, तो ऑक्सीजन के साथ आपके 2 एटम्स आ रहे हैं O2, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड क्लास अगर आप ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के एटम 1 है, तो क्लास यहाँ एक ज़्यादा है, ये यहाँ है। तो यानी कि ये इक्वेशन इसी कारण से अनबैलेंस है, क्योंकि दोनों साइड जो एटम्स है ऑक्सीजन के वो बैलेंस नहीं है, ठीक है क्लास। तो बात आती है कि इनको बैलेंस कैसे किया जाए। मैं आपको समय देता हूँ, सोचिए और मुझे बताइए कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। कईयों को आता भी होगा और जिनको नहीं आता है उनके लिए फ़िक्र मत कीजिए, मैं बता ही दूंगा। सो क्लास, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने इसको समझ लिया होगा कैसे होगा। तो जिन्होंने नहीं भी समझा उनके लिए मैं बताता हूँ क्लास, ध्यान दीजिएगा क्लास। आपके ऑक्सीजन के एटम पहले तो देखिए किस तरफ कम है, इस तरफ कम है। आपके पास क्लास 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस साइड किसी भी तरीके से ऑक्सीजन के एटम को 1 कर दीजिए, जो कि आप कर नहीं सकते क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन मास आ जाता है, जिसके कारण ये नहीं हो सकता, जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। और दूसरी बात क्लास, फिर अगर आप इसको 1 तो नहीं बना सकते, तो उसके अलावा आपको क्या करना होगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को 1 नहीं बना सकते तो राइट हैंड साइड को 2 बना सकते हैं हम। उसके लिए हमें जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना होगा राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड को 2 से, ठीक है। अब क्लास, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन को लिखने के 2 वे होते हैं, एक वे होता है। तो कई लोग इसमें भी गलती कर जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप हमेशा क्लास जो इक्वेशन लिखोगे मल्टीप्लाई 2 के करने के साथ, वो कुछ इस तरह से होगी।
प्रोडक्ट साइड बता रहा हूँ क्लास, ध्यान से देखिएगा, 2 MgO बनेगा जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है क्लास, तो ये इक्वेशन जो प्रोडक्ट साइड है कुछ इस तरह से हो जाएगी। माफ़ी चाहता हूँ फिर से एक बार। ठीक है क्लास, तो आपने जब भी 2 को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट साइड में तो वो आगे प्लेस होगा पूरी प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, और वो इंडिविजुअल के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, वो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और कुछ लोग क्लास इसको ऐसे भी कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो ऑक्सीजन के आगे लगा दो। सो क्लास ये गलत है, बता देता हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल ही गलत है। आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको इसी तरह से बनानी पड़ेगी, ये 2 हमेशा MgO के आगे ही लगेगा। ठीक है क्लास, सो हमेशा याद रखना कि आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी न्यूमरल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड, वो हमेशा दी गई इक्वेशन के आगे ही आएगी। ठीक है क्लास, तो चलो क्लास आगे चलते हैं इसी में। जस्ट अ मोमेंट क्लास। हाँ जी, तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है आखिर में वो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ रही है क्लास, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो ये जो 2 था हमने मल्टीप्लाई किया, वो आगे जैसे मैंने आपको बताया 2 MgO करके आ गया। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं क्लास। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो ऐसे आ गई है। अभी भी क्लास ये इक्वेशन बैलेंस है, इसको भी आपको चेक करना होगा। ये नहीं कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप कह दोगे कि जी अब तो ऑक्सीजन के बैलेंस हो ही चुके हैं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नहीं क्लास, एक बार फिर से हम बॉक्स बनाएंगे, एक बार फिर हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो क्लास वही बात मैं कह रहा था, इक्वेशन आपके पास आ चुकी है एक बार ऐसी। तो अब चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं क्लास। तो जैसा कि आपको मैंने बॉक्स बनाना सिखाया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप बॉक्स बनाइए और सारे एलिमेंट्स को लिखिए और बताइए मुझे कि बैलेंस है जल्दी से। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ क्लास। तो कुछ लोगों ने तो मुझे उम्मीद है कि बना के बता दिया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन अभी भी बैलेंस नहीं है, और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ क्लास। जब हम बॉक्स बनाते हैं क्लास तो आप देखोगे ध्यान से, इस बॉक्स में आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, MgO के आगे 2 लगाया, तो क्लास मैंने जैसे आपको कहा था ये पूरा Mg और O दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2, ना कि अकेले O के साथ। एज अ रिजल्ट क्या हुआ क्लास, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट। अब ध्यान से देखिए क्लास, आपका ये जो ऑक्सीजन था ये तो बैलेंस हो गया क्लास। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लास आपका जो ये था Mg, ये अब बैलेंस नहीं है, क्योंकि 2 जो मल्टीप्लाई हुआ आपका, ये आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे आ रही थी प्रोडक्ट साइड की। तो अब ये जो 2 है ये Mg के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है और ये 2 आपका O के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना, कहने का मतलब है ये जो आपका 2 MgO में 2 है वो ये Mg के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और वो O के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है क्लास। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट Mg के जो एलिमेंट थे या एटम थे आपके, वो बढ़ गए हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है क्लास, तो अब बात आती है क्लास कि अब Mg को बैलेंस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 है और राइट हैंड साइड पे 2 है। तो इसमें क्लास फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। तो इस बार हम राइट हैंड साइड में ना करके लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ Mg के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम Mg के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और आपकी इक्वेशन जो होगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। माफ़ी चाह रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो क्लास वो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ गई होगी। ठीक है क्लास, आ गई। अब कई लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो पहले कहा था कि जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट या राइट हैंड साइड वो सभी से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, बट वो मैंने इसलिए कहा था क्लास क्योंकि प्रोडक्ट साइड आपका वो एक पूरा प्रोडक्ट था MgO। ठीक है, वो पूरा एक प्रोडक्ट था, इसलिए मैंने कहा था कि वो दोनों Mg और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा। बट लेकिन यहाँ पे Mg और O2 जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है क्लास, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये देखिए Mg और O2 अलग अलग दिए हुए हैं, वो एक प्रोडक्ट मिलके कंबाइंड प्रोडक्ट नहीं है। और ये सिर्फ जो है रूल वो कंबाइंड प्रोडक्ट्स के लिए लगता होता है कि 2 कंबाइंड प्रोडक्ट है आपके पास कोई भी, उसमें से आप किसी एक प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो, आपने 2 आगे लगा दिया तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा।
क्योंकि वो कंबाइंड प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इंडिविजुअल के साथ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट रिएक्टेंट अवेलेबल है, इंडिविजुअल रिएक्टेंट अवेलेबल होने के कारण मैं इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है क्लास। सो क्लास फिर मैंने 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड mg के साथ, तो हमारी इक्वेशन आपके सामने है इस तरह से। अब आप टेबल बना के कंपेयर कर लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। तो जब आप टेबल बना के कंपेयर करेंगे क्लास, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। और देखिए दोनों साइड जो हैं वो प्रॉपरली बैलेंस हो चुकी हैं, ठीक है क्लास। और अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस हो चुकी है क्लास, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम वीडियो के आखिरी, वीडियो को ख़त्म करते हैं क्लास अब। सो क्लास माफ़ी चाहता हूँ। तो आपकी जो इक्वेशन थी 2mg प्लस O2 2mgO, ये लास्ट इक्वेशन आपके पास आई है। तो क्लास आपने देखा कि कैसे हमने एक स्केलेटल यानी कि एक अनबैलेंस इक्वेशन को 2-3 स्टेप्स में, इजी स्टेप्स में भी हमने उसको बैलेंस कर दिया।